जल्दी सो गया। तुमने कितनी गोलियां मिलाई थी इसके दूध में? ये मरेगा तो नहीं ना? जानती हो ना कि सुहाग रात पे दुल्हन को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं। तो फिर चले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट फॉर यू। थैंक यू। रजत, अपने हाथों से खिलाओ ना मुझे। धीरे बोलो, नहीं तो तुम्हारा अंधा पति उठ जाएगा और वैसे नींद की गोलियों का असर खत्म होने वाला होगा। अच्छा जी। तो आपको मेरे उस अंधे पति से डर लग रहा है? उस अंधे से कैसा डर? रोशनी, विनीत, आप उठ गए? हाँ। आइए। अरे अरे, संभाल के आइए आइए आइए। मैंने किसी की आवाज सुनी। आवाज? घर पर कोई आया है क्या? यहाँ पे तो कोई नहीं आया। वो मैं ना फोन पे वीडियोस देख रही थी खाना बनाने के। आराम से बैठे। अच्छा। मैंने ना आपके लिए ऑमलेट बनाया है। रोशनी, वो कल रात के लिए सॉरी। मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। अब इसमें सॉरी की क्या बात है विनीत? कल रात सो गया, अब तो क्या हुआ? अब तो मैं जिंदगी की सारी रातें साथ में ही बितानी है ना। अच्छा, ऑमलेट बताइए तो मुझे, कैसा बना है खा के? कैसा है? बताओ कैसा है? तुम कितनी अच्छी हो रोशनी। हाँ, तो फिर तुम मुझे पियानो बजा के सुनाओगे? जरूर। थैंक यू। क्या सुनना पसंद करोगी तुम? कुछ रोमांटिक सा।
विनीत बेटा, सरला आंटी आप? विनीत, ये कौन? ये है सरला आंटी, तुम्हारी पड़ोसी। अभी अभी तो शादी में मिले थे हम लोग, भूल गई। 6 कटोरी वाला डिनर सेट मैंने गिफ्ट किया था, अब याद आया? ओह जी आंटी जी। विनीत, ये मेरा भतीजा है मोनू, इसे पियानो सीखना है। वैसे थोड़ा बहुत तो बजा ही लेता है ना, मगर तू इसे अच्छे से सिखा देना बस। जी जरूर, मेरे स्टूडेंट्स भी अभी आते ही होंगे, उनका टाइम भी हो गया आने का। अभिषेक, जय, आप सब लोग आ गए? अच्छा किया। मोनू, मैं अब चलती हूँ, तू अच्छे से सीख लेना। हाँ, आंटी, हाँ। आपको कुछ चाहिए था? आंटी कुछ नहीं है। ओके, मैं चलती हूँ। जी जी। अच्छा विनीत, जी सरला जी। तू अच्छे से सीखना। हाँ मोनू। मोनू, अब तुम पियानो बजाओ, हम भी तो देखें कि तुम्हें कितना आता है। आजा। रोशनी, जी। ओ विनीत, मैं यहाँ हूँ। हो गई आपकी क्लास? हाँ क्लास हो गई मेरी, अभी मुझे जल्दी क्लब भागना पड़ेगा, आज मेरा परफॉर्मेंस है। अरे आपका क्लब है, आराम से जाइए। मेरा क्लब है इसीलिए वक्त पर पहुंचना पड़ेगा। तुम चलोगी मेरा परफॉर्मेंस देखने? मुझे बहुत सारे काम, पर मुझे ना आपसे सरला आंटी के बारे में कुछ पूछना था। हाँ बोलो ना। हमारे घर की कीज उनके पास है। हाँ वो मैंने इमरजेंसी के लिए उन्हें दे रखी हुई है। लेकिन विनीत, पहले आप अकेले रहते थे, अब तो मैं भी रहती हूँ ना आपके साथ, तो कैसी इमरजेंसी? अब क्या हम अपने घर की कीज उनसे वापस ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, मगर कभी अगर हम और आप घर के बाहर लॉक हो गए तो? रोशनी तुम फिक्र मत करो, सरला आंटी पर मुझे पूरा भरोसा है, वो मेरे फैमिली की तरह है और हमारे घर की कीज उनके पास रहने से हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा तुमने मेरे कपड़े तो निकाल लिए ना? थैंक यू।
रोशनी, ये बेल्ट का बकल, ये किसकी बेल्ट है? ये मेरी नहीं है। ये आपकी है। मेरी नहीं, ये मेरी बेल्ट नहीं है। अरे विनीत, आप कैसी बात करें, मैंने आपको गिफ्ट की है। सॉरी, थैंक यू। अच्छा, ये बेल्ट को ना यहीं रखना, मैं अभी फ्रेश अप होकर आता हूँ, उसके बाद मैं यही पहन कर जाऊंगा। हाँ, इसे यहीं रखना, मैं फ्रेश अप होकर आता हूँ। बाय रोशनी। बाय, आई लव यू। आइए। I love you too. उस अंधे से कैसा डर। मैंने किसी की आवाज सुनी। वो मैं ना फोन पे वीडियोस देख रही थी कुछ खाना बनाने के। विनीत भैया, क्लब जाना है ना? नहीं पुष्कर, आज से तुम घर पर ही रहो और घर का काम देखो। रोशनी भाभी की भी मदद हो जाएगी और मेरे लिए कैब बुला दो। ठीक है। पुष्कर, तुम यहाँ? और ये चीज तुम्हारे पास कैसे? वो विनीत भैया ने दी। बाहर बेल खराब थी, बोले आज से ऑफिस का नहीं, घर का काम करो और यहीं रहो, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फिर जाओ, जाके ऊपर सफाई करो। जी मैडम। रोशनी, तुम्हारा पति पागल है क्या, जो हर किसी को घर की चाबी देता फिरता है? मुझे लगा था एक अंधे से शादी करोगे, उसके बड़े से घर में आराम से जिएंगे, पर यहाँ एक ही दिन में कभी मुझे उस पर्दे के पीछे छुपना पड़ रहा है, कभी सोफे के नीचे। धीरे बोलो ना। और तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। आंटी, वो मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो आपके पास कोई मेडिसिन होगी? हाँ है ना, तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। जी। रोशनी जी, आप? हाय मोनू। हाय, आप यहाँ? हाँ, मैं तुमसे मिलने आई थी। और क्या बात है मोनू, बड़ी अच्छी कैप पहनी है। मैं तुम्हें ये बोलना चाह रही थी कि अगर तुम थोड़े टाइम तक और पियानो बजाओगे ना, तो शायद विनी जी से ज्यादा अच्छा बजाओगे। रियली? यस। थैंक यू। और देखो, ये चलेगी, सिरदर्द की ही है, मगर ये लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट जरूर करना। जी आंटी। थैंक यू आंटी। बाय मोनू। बाय। रोशनी, 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 तुम रो रही हो? रोशनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नहीं, आपने जो वो मुझे डायमंड वाला नेकलेस दिया था ना, वो मुझसे कहीं खो गया। तो कोई बात नहीं रोशनी, और वो खोनी क्या होगा? तुमने शायद उसे यहीं कहीं रख दिया होगा। नहीं विनीत,
मैंने ना उसे बहुत संभाल के अलमारी में रखा था। हाँ तो अलमारी में ही होगा, आओ हम एक बार देख लेते। नहीं, आपको पता है आज दिन में पुष्कर आया था साफ सफाई के बहाने, मुझे लगता है वो ही ले गया होगा। पुष्कर? नहीं नहीं रोशनी, वो चोरी नहीं कर सकता। इतने सालों से मेरा पूरा ऑफिस संभाल रहा है, उसने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया रोशनी। आज तक नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि आगे भी नहीं कर सकता है। मैं कह रही हूँ ना, मेरा नेकलेस वो ही लेके गया है। चलो आप चलो, अब चलो। पुष्कर? अरे विनीत भैया, मैडम आप यहाँ? अलमारी खोलो अपनी। क्यों? क्यों? अच्छा मैडम ये आप सामान क्यों देख रही हैं? क्या हुआ मैडम? अभी पता चल जाएगा क्यों देख रही हूँ मैं सामान। देखो विनी, मैंने कहा था ना आपसे, चोरी इसी ने की है। विनीत भैया ये सामान यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। एक तो चोरी करता है, ऊपर से झूठ बोलता है। भैया आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। अपना सामान बांधो और इस घर से बाहर निकलो, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। भैया निकलो यहाँ से। चलिए विनीत। आए, मैंने कहा था ना आपसे कि वो ही चोर है। वो ऐसे कैसे कर सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है।